ये भी बात याद रखें, ये नहीं कि पैसा दिए तो आपको सब नोट्स मिलेगा, भूल जाइएगा ये सब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिएगा अपने नोट्स में, कहता है कि एमई बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एमपी बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन में कौन सही है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन जो होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन ऐसे एमई लेस देन यानी एमपी इज ग्रेटर देन एमई, तो ये वाला सही होगा। ऐसा कहीं है? एक मतलब हुआ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। ये हम पहले बेसिक में भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मारेंगे ना, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? बेहुदा कहीं का, 1.6 बोल रहा है। हाँ द्रव्यमाने हम बोल रहे हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ई बड़ा है और ई, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सही है। यही है ना दूसरा क्वेश्चन जी। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन नंबर, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है ऐसे। अच्छा सी नंबर है। अच्छा दोनों अगर सेम ऑप्शन हम दे दिए हैं, दोनों अगर सेम ऑप्शन मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आप टिक कर सकते हैं। बात तो वही है, कर वहाँ दोनों सेम नहीं रहेगा, यहाँ बाई मिस्टेक दिया गया होगा। एक मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। तो आपको अभी हम सुने भी हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अगर आपको याद होगा तो 1.8 गुने 10 के पावर कूलॉम प्रति केजी होता है। याद है? कैसे निकालते हैं इसको? इसका निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? इसको निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जिस किसी भी चीज का विशिष्ट पूछेगा, जैसे विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का अगर मान पूछेगा, समझे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ऊपर इलेक्ट्रॉन का आवेश और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भाग दीजिएगा, निकल जाएगा आपका, इतना ही आएगा। अगर प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तब तो ऊपर प्रोटॉन का आवेश और नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान, भाग दीजिएगा, जो आएगा वो प्रोटॉन का हो जाएगा विशिष्ट आवेश। समझ में आ रहा है? तो इसको टिक कर लिए हैं। नीचे उसके बगल में लिख लीजिए विशिष्ट आवेश बराबर, ये फॉर्मूला ऐसे हम लिखवा भी चुके हैं, विशिष्ट आवेश बराबर, ऊपर लिखिएगा आवेश और नीचे द्रव्यमान। समझ में आ जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहेगा तो कहिएगा ऊपर की इलेक्ट्रॉन का आवेश और बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या किसी को दिक्कत है? पढ़ा चुके हैं ना बेसिक में भी, बेसिक में पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, तो आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही, 9.1 गुने 10 के पावर 7 कूलॉम प्रति केजी हो जाएगा। 9.1 गुने 10 के पावर 7 ऑप्शन नहीं है? क्या ऑप्शन दे ले बताओ, ऑप्शन क्या क्या है? आठ और -8, 7 नहीं है, सब 9.1 ही हैं। अच्छा 90.1 चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है वो बताओ। 10 के पावर, तो दशमलव रहेंगे तो 10 कट गया, नहीं होगा। दूसरा बोलो।
9.1 गुणे 10 के पावर। और बोलो। अच्छा एक काम करो, सुनो, इतना कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली ही निकाल लो ना, ऐसे ये वैल्यू फिक्स होता है। खैर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम ये प्रोटॉन का आवेश होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। एक काम कर लो, 27 में से 19 को घटाओ तो 8 होगा ना। तो एक काम करो, 27 में से 19 घटाएंगे 8 ही आएगा ना। एक 10 हम इसको दे देंगे तो ये हो गया 1600। 1600 में 167 से भाग दे देंगे गुने 10 के पावर 8 तो आ जाएगा, यही आएगा 9 सॉरी कितना होगा 9.1 गुने 10 के पावर कूलम प्रति केजी। समझ में आ रहा है? तो यही वाला ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन ये वाला नहीं है तो नन ऑफ दीज कर लीजिए। क्या ये वाला? सर देखिए ऊपर एगो दशमलव रहा है, दशमलव रहा है तो नीचे एगो शून्य आएगा, और नीचे ही दशमलव रहेंगे तो ऊपर 2 को शून्य जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? एगो शून्य से एगो शून्य गायब हो गया। चाहिए तो ये उतार लीजिए बगल में, अगर चाहिए तो प्रोटॉन के बगल में जल्दी से कीजिए। जिनको उतारना है उतार लीजिए। ऐसे वैल्यू ये डायरेक्टली याद रखिएगा, कैसे बनता है वो हम बता दिए। चले क्या आगे? अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। इनमें सबसे छोटा है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए एंगस्ट्रम जानते हैं क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस। अच्छा दूसरा क्या है? 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस। और बताइए 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर माइनस। और कोई है? 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। तो बताओ में सबसे छोटा कौन है? दस के पावर -15 ही सबसे छोटा है। तो फर्मी, फर्मी को टिक कर लीजिए। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए। किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? तो इसमें पॉजिट्रॉन देख लीजिएगा। पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन है? पॉजिट्रॉन को टिक कर ले। कितना नंबर होगा? हाँ जी अब 7 नंबर ना। कहता है 1 माइक्रोमीटर में कितना। अच्छा देखिए कहता है एक ये माइक्रोमीटर है और 1 नैनोमीटर। आई दोनों का रेशियो निकालना है। बताओ कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो देखो अभी बताएं ये माइक्रो का मतलब क्या होता है? सीखे यहाँ माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। और नीचे नैनो का मतलब 10 के पावर माइनस। अब देखिए एकरा ऊपर ले जाइएगा, प्लस में चल जाएगा, यानी लिख सकते हैं 10 के पावर -6 आगू ने 10 के पावर प्लस में 9, 10 के पावर। ऑप्शन है कहीं? कर लीजिए टिक। 7 नंबर हो गया। समझ में आ रहा है जी? पीछे कोई दिक्कत विक्कत? चलिए अगला कहता है कि 1 एंगस्ट्रम के लिए बताओ इनमें कौन सही है, यही ना पूछ रहा है। अच्छा जी 1 माइक्रोमीटर में होगा, यही ना। 8 नंबर ना, यहां लिख दें। बताओ 1 माइक्रोमीटर, तो आपको पता है कि 1 माइक्रोमीटर में होता है 10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा का एक ऑप्शन भी मिला होगा कि 10 के पावर -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन दिए है ना, है ना। तो बहुत सारे लोग उसी में टिक कर देंगे, तो उसमें टिक नहीं करेंगे। ये मीटर में आया, सेंटीमीटर में आपको बदलना है। तो आप समझो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर +2 से, तो
तो याद रखिएगा 10 के पावर -6 है और गुने 10 के पावर 2, अब इस सेंटीमीटर में हुआ तो आएगा 10 के पावर माइनस। यही क्वेश्चन घुमा रखे हैं थोड़ा सा, तो चाहिएगा तो ये उतार लीजिए यहाँ तक, कॉपी निकाले रहिएगा, उतारते भी चलिएगा, ठीक है। 8 नंबर का हो गया। क्लियर है? ठीक कर रहे हैं ना? आगे चले 9 नंबर देखें। हो गया ये वाला। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर में अभी निम्नलिखित में सही है, तो देखो 9 नंबर है, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है बताओ। पहले खोजेंगे, क्या ऐसा है ऑप्शन? है लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। तो अभी तो बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, +2 से गुना। तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर -10 गुने 10 के पावर, अब हो गया सेंटीमीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन है, टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए अगर है तो। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना बात याद रखिएगा। आगे चले, कितना नंबर? कहता है इनमें कौन आवेश रहित है? तो फोटोन कण है। हाँ तो फोटोन को टिक कर लीजिएगा। दुद्दू को फोटोन है, ठीक है, फोटोन पार्टिकल में टिक कर लीजिएगा। फोटोन नहीं होना चाहिए था, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। एक ही फोटोन मिलेगा आपको, एक ही फोटोन मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोन कण को टिक कर लीजिए आप। एग्जाम में आपको फोटोन ही मिलेगा या फोटोन कण, दोनों में से कोई एक को देगा। 10 नंबर ना, तो 10 नंबर का हो जाएगा फोटोन, फोटोन पार्टिकल। चलिए अगला क्या नंबर होगा? हम बताए थे ना कि धरती से, जैसे सूर्य से जो प्रकाश की रोशनी आती है, सूर्य से जो रोशनी आ रही है उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। अच्छा, पिछले क्लास में भी बताए थे कि फोटोन एक द्रव्यमानहीन मतलब मासलेस और कौन सी चार्जलेस ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं ना? देखिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, फेम्टोमीटर। तो एक फेम्टोमीटर मतलब समझते हैं? अभी तो बताओ 10 के पावर -15, फेम्टोमीटर में 10 के पावर -15 होता है। अगला बताइए। अच्छा, मौलिक कण, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मौलिक कण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ के चौथा कोई भी टिक कर लीजिए, अल्फा कण। अगला बताइए, 1 हेनरी बराबर होता है, तो समझिए यही होता है 1 हेनरी। हेनरी में मिली हेनरी में पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा 10 के पावर -3, 1 हेनरी बराबर 10 के पावर -3 मिली हेनरी होता है। ऑप्शन है कहीं? क्या पूछ रहा है? मिली हेनरी होगा, mh लिख लो। हेनरी से मिली हेनरी में और मिली हेनरी से हेनरी में बदलते हैं, ठीक है। 1 हेनरी बराबर 10 के पावर -3 मिली हेनरी होता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। कौन आवेशित नहीं है? तो फोटोन, वही ऑप्शन है, क्योंकि अल्फा, बीटा, इलेक्ट्रॉन तो आवेशित हैं ही। अच्छा, कहता है किसका, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन में कोई द्रव्यमान ही नहीं होता है, शून्य कर लीजिएगा। अगला कहता है कि कैथोड किरण होती है, तो लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जैसे होती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत विक्कत हुआ? तो चलिए 16 तक ही आज, ठीक है, 16 तक ही आज। इसको भी याद कर लेंगे
एक चैप्टर ऐसे प्लस ये वाला ऑब्जेक्टिव, इसको तो याद करना एकदम जरूरी है, क्योंकि जब तक ये वाला याद